सफर चंद दिनों में ही खत्म हो गया था और अब आम के उस बड़े पेड़ पर ढेर सारे आम बन गए थे। दो आम जो पास पास में ही थे, उनमें से एक अभी तक कच्चा था, उसका रंग भी हरा था और साथ वाला आम पककर तैयार था, उसका रंग गहरा जर्द हो गया था और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल चुकी थी। मैं कितना सुंदर आम हूँ, मेरी सुंदरता का मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ओए कच्चे आम, देखो तो मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। तुम चिंता ना करो मेरे पड़ोसी, कुछ ही दिनों में मैं भी पक जाऊंगा और मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा और मैं आपसे भी ज्यादा सुंदर दिखूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरे जैसे सुंदर कभी नहीं बन सकते। पका हुआ आम बहुत घमंडी था, वो हर समय बुरा सोचता था। बच्चों, मैं अभी आती हूँ, मुझे पके हुए आम की गंध आ रही है, लगता है विशाल आम के पेड़ के आम पक गए हैं, मैं आपके लिए पका हुआ आम लेकर आती हूँ। मम्मा, मम्मा, क्या आम मीठा होता है? आप पहली बार आम खाओगी, आपको आम का फल बहुत पसंद आएगा मेरी बेटी। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। ये आम तो अभी कच्चा है, मैं इस दूसरे वाले आम को तोड़ लेती हूँ। ऐसा सोचते हुए चिड़िया पके हुए आम की तरफ बढ़ती है। अब ये चिड़िया मुझे तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर मैं अभी जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं क्यों किसी का भोजन बनूं? रुको रुको चिड़िया, मुझे मत तोड़ना, मैं आपका भोजन नहीं बनना चाहता। मगर आम जी, आप पककर तैयार हो, जब फल पक जाए तो हम पक्षी ही उन्हें खाते हैं। मैं तुम्हारा भोजन नहीं बनूंगा, मैं इतना सुंदर आम और तुम छोटी चिड़िया, मैं अभी जिंदा रहूंगा, अगर तुम मुझे तोड़ लोगी तो मैं मर जाऊंगा। अगर तुम सुंदर हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, तुम्हारी सुंदरता इस पेड़ के कारण है और आज तक इस पेड़ ने हमें अपने फल खाने से नहीं मना किया। ये सब साथ वाला कच्चा आम सुन रहा था और वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया, ये मेरा पड़ोसी बहुत घमंडी है, आप कुछ दिन इंतजार कर लें, मैं पकने ही वाला हूँ, आप मुझे खा लेना। ठीक है अच्छे आम, मैं आज अपने बच्चों के लिए दाना ले जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर पका हुआ आम और भी अकड़ जाता है। बड़ी आई थी मुझे खाने वाली, चल भाग यहाँ से। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढती है और घर वापस जाती है। घोंसले में बैठी गुड़िया अपनी मम्मा को दूर से ही आते देख लेती है। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मगर मम्मा, आपने तो आज मेरे लिए पका हुआ आम लाना था, ये तो दाना है। गुड़िया बेटी, एक ही आम पका था अभी, बाकी के सब तो कच्चे थे, तो मम्मा आप वही आम तोड़ लाती। बेटी, वो आम तो बहुत घमंडी था, उसने मुझे खुद को तोड़ने से मना कर दिया, वो तो बहुत गुस्से वाला आम था। फिर चिड़िया की बेटी दाना ही खा लेती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं
और कच्चा आम भी पक जाता है। वो भी घमंडी आम की तरह पीला हो जाता है। पक गया, तू भी पक गया। अब पक्षी तुझे ही खाएंगे। मैं तो किसी के काम आऊंगा नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी जब कोई मुझे तोड़ कर खाएगा, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें खत्म होना ही है। ऐसे पेड़ पर लगे हुए गल सड़ जाने से तो अच्छा है कोई मुझे खा ही ले। लो, तो फिर वो तोता आ रहा है, तैयारी करो उसका भोजन बनने की। ये जंगल सुंदर जंगल है, यहाँ मीठे मीठे फल हैं लगे, यहाँ फूल भी हैं, यहाँ झरने भी हैं। वो रहे पके हुए मीठे मीठे आम। मैं अभी वहाँ जाकर आम खाता हूँ। तोता पके हुए आम देखकर आम के पेड़ की तरफ जाता है। जैसे ही तोता आम के पेड़ पर बैठता है, घमंडी आम तुरंत तोते से कहता है, खबरदार बड़ी चोंच वाले मिट्ठू, अगर मुझे खाने की कोशिश की तो मैं कड़वा बन जाऊंगा और तुम्हारे मुंह का स्वाद कड़वा कर दूंगा। मैं तो बड़ी इच्छा लेकर यहाँ आया था और तुम मुझे खुद को खाने से मना कर रहे हो। आप ऐसा क्यों कर रहे हो सुंदर आम? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, कोई मेरे जैसा सुंदर पक्षी ही मुझे खाएगा। मैं तुम्हारे जैसे बड़ी चोंच वाले पक्षी का भोजन क्यों बनूं? तोते, मेरी तरफ भी देखो, मैं भी पक चुका हूँ। आप मुझे खा सकते हो, क्योंकि अब अगर मुझे कोई खाएगा नहीं तो कुछ ही दिनों में मैं गल सड़ जाऊंगा। जहाँ अच्छाई वहीं बुराई। देखा घुमंडी आम, आपका पड़ोसी आम कितना अच्छा है। तो फिर इसे ही खाओ, मैं तो तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। फिर मिट्ठू तोता दूसरा आम तोड़कर वहाँ से चला जाता है। नहीं बनूंगा, मैं किसी का भोजन नहीं बनूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा ऐसे ही पेड़ पर बना रहूंगा और आते जाते पक्षियों का दिल ललचाता रहूंगा। मम्मा, आज जाइए ना, वो अच्छा आम भी अब तक तो पक गया होगा। आप मुझे आम ला कर देना। मैं जाती हूँ मेरी बेटी, वो आम अब तक पक गया होगा। चिड़िया अपने घोंसले से निकलती है, मगर चिड़िया ये देखकर निराश हो जाती है कि वहाँ तो वो आम था ही नहीं। घमंडी आम चिड़िया को देखकर हंसता है। फिर आ गई चिड़िया, तुम फिर आ गई हो। ले गया वो कच्चा आम, जैसे ही पका उसे तो हरा तोता ले उड़ा। अब तुम भागो, क्योंकि तुम जानती हो मैं तो तुम्हारा भोजन बनने वाला नहीं हूँ। आपके अलावा और भी आम हैं, वो देखे ऊपर। अब इस पेड़ के सारे ही आम पककर तैयार हैं। मैं दूसरे वाला आम तोड़ लेती हूँ और तुम यहाँ ही सड़ते रहना, कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। फिर चिड़िया उस आम से एक और आम तोड़कर ले जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और पक्षी जैसे ही उस घुमंडी आम के फल के पास आते, वो उन्हें खुद को खाने से मना कर देता और पक्षी दूसरे आम तोड़कर ले जाते। आहिस्ता आहिस्ता उस पेड़ से सारे ही आम खत्म हो जाते हैं और रह जाता है वो वही अकेला घमंडी आम। मगर आज उस आम को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका रंग भी पहले से हल्का होने लगा था। तेज धूप है, इस धूप से मुझे बहुत नफरत है। ये मेरा चेहरा जला देगी। मेरे साथ कोई बात करने वाला भी नहीं है।
जैसे जैसे दोपहर हो रही थी, धूप बढ़ रही थी और दोपहर तक वो आम पूरी तरह काला हो जाता है। बहुत बुरा किया मैंने जो अपनी सुंदरता पर घमंड किया। इससे तो अच्छा था कि कोई मुझे खा ही लेता। क्या अब मैं गल सड़ जाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो घमंडी आम ऐसे सोचकर रोने लग जाता है। कौवे को अपनी तरफ आते देखकर वो घमंडी आम बहुत खुश होता है। कौवे, कौवे, मैं यहाँ हूँ, बहुत मीठा हूँ, मुझे खा लो, मुझे अपना भोजन बना लो, मैं बहुत स्वादिष्ट आम हूँ। तुम्हारे जैसा गला सड़ा आम खाने से तो अच्छा है मैं कोई दाना ही खा लूं। कौवा ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है। शाम से पहले ही वो आम टूटकर नीचे गिर जाता है और फट जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं और उसकी बदबू दूर दूर तक जा रही थी। उसका शरीर खत्म हो जाता है और उसकी सुंदरता मिट्टी में मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, खुद पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि जो घमंड करता है उसका सर हमेशा नीचा ही होता है। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती थी। वो सोती भी अपनी मम्मा के साथ थी और खाना भी अपनी मम्मा के हाथ से ही खाती थी। लेकिन कुछ दिनों से मम्मा चिड़िया की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। आज तो मम्मा चिड़िया का शरीर बुखार से तप रहा था। गुड़िया अपनी मम्मा के पास खड़ी रोए जा रही थी। मम्मा, मम्मा, आपको क्या हो गया है? मम्मा, उठे, चले, पहले की तरह हम जंगल घूमने जाएं। बेटी गुड़िया, बुखार की दवा खत्म हो गई है। जी मम्मा, दवा तो खत्म है। आपको डॉक्टर बुलबुल के क्लिनिक का पता है? हाँ मम्मा, मैं आपके साथ कई बार गई हूँ बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक। मुझे उस रास्ते का अच्छे से पता है। जाओ बेटी, संदूक से पैसे निकालो और जल्दी से मुझे दवा ला दो। दवा के बिना गुजारा बहुत मुश्किल है। मम्मा, मैं सब करूँगी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए। गुड़िया अपनी मम्मा के संदूक से पैसे निकालती है और दवा लेने चली जाती है। गुड़िया बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है, उसे अपनी मम्मा की तबीयत का बताती है और दवा लेकर वापस आती है। रानो चिड़िया दवा पीती है। गुड़िया बेटी, दाना कितना पड़ा है? मम्मा, 3 दिन का दाना है। बेटी, आप दाना खा लो, मैं ठीक होकर अपनी बेटी को मजे मजे की चीजें बनाकर दूंगी। आओ मेरे पास आ जाओ। गुड़िया अपनी मम्मा के ऊपर लेट जाती है। अगले दिन भी रानो चिड़िया की तबीयत खराब ही रहती है। अब तो पंखों ने भी काम करना बंद कर दिया था। गुड़िया बेटी, जाओ जल्दी से मेरा फोन लेकर आओ। गुड़िया फोन लाती है। रानो चिड़िया अपनी सहेली का नंबर मिलाती है और अपनी सहेली लाडो चिड़िया को फोन करती है। हाँ रानो, बताओ कैसी हो तुम? लाडो, जल्दी यहाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, मुझसे कई दिनों से उठा भी नहीं जा रहा। रानो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे घर की तरफ निकलती हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। लाडो चिड़िया फोन रखती है और अपना थोड़ा सा सामान बांधती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ निकल जाती है। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। लाडो घर के अंदर चली जाती है। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया को पंख लगाकर छूती है। रानो, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, ये मैं तुम्हारे लिए सूप लाई हूँ। लाडो चिड़िया रानो चिड़िया को सूप पिलाती है और एक कटोरे में सूप डालकर गुड़िया को भी
देती है। रात हो जाती है, गुड़िया सो जाती है। रानो अपनी सहेली से कहती है, लाडो, मैं नहीं जानती मैं कब तक जिंदा हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, तुम मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखोगी, उसे कभी दुखी मत होने देना, वो अभी छोटी है, जमाने की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये कैसी बातें कर रही हो रानो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर भी मुझे वादा करो, तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगी। रानो, गुड़िया मेरी भी बेटी है, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगी, उसके लिए कुछ भी कर गुजरूंगी। ये सुनने के बाद रानो चिड़िया एक सुकून की सांस लेती है और दोनों सहेलियां बातें करते करते सो जाती हैं। जब सुबह होती है तो गुड़िया और लाडो चिड़िया उठ जाती हैं, लेकिन रानो अभी तक अपने घोंसले में सोई हुई थी। गुड़िया अपनी मम्मा के पास जाती है। मम्मा, उठे मम्मा। लेकिन रानो चिड़िया तो बेजान लेटी थी। लाडो चिड़िया समझ जाती है कि रात को रानो ने उससे वो वादा क्यों लिया था। गुड़िया रोने लगती है। आंटी, देखे क्या हुआ है मम्मा को, इन्हें उठाए ना। बेटी गुड़िया, अब आपकी मम्मा कभी नहीं उठेंगी, वो बहुत दूर जा चुकी हैं। लाडो चिड़िया अपनी सहेली रानो चिड़िया को फूलों की टोकरी में रखती है और गुड़िया को साथ लेकर नदी पर जाती है और वो फूलों की टोकरी जिसमें रानो चिड़िया थी उसे नदी में बहा देती है। आंटी, ये क्या कर रही है? मेरी मम्मा को क्यों जाने दिया? वापस लाए, उन्हें वापस लाए। गुड़िया बेटी, आप मेरे साथ चलें, आज से मैं ही आपकी मम्मा हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपको कभी भी माँ की कमी नहीं होने दूंगी। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मेरी एक ही मम्मा है, रानो मम्मा, और कोई भी नहीं। मेरी मम्मा की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन लाडो गुड़िया को किसी न किसी तरह अपने घर ले ही जाती है। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं दाना लेकर आती हूँ, मुझे पता है आपको भूख लगी है। लाडो चिड़िया अपने घर से निकलती है और दाना लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद लाडो गुड़िया के लिए दाना लेकर आती है। ये लो गुड़िया बेटी, ये दाना खा लो। मैं तो दाना नहीं खाती, मुझे तो फल खाना था। तो गुड़िया बेटी, आप मुझे बता देती। मेरी मम्मा ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मुझे दाना खाना है या फल। वो मुझसे पूछे बिना ही मेरी पसंद की चीजें ले आती थी। अच्छा ठीक है, मैं आइंदा अपनी बेटी के लिए फल लाऊंगी। अगले दिन लाडो चिड़िया गुड़िया के लिए दाने की बजाय एक मीठा फल लाती है, लेकिन आज गुड़िया मीठा फल भी नहीं खाती। क्या हुआ गुड़िया बेटी, अब फल तो खा ले आप। मेरा तो आज दाना खाने का मन था। आप कभी मेरी मम्मा नहीं बन सकती। मेरी मम्मा हमेशा मेरी पसंद का ख्याल रखती थी, लेकिन आपको तो कुछ नहीं पता। ऐसे ही गुड़िया अपनी माँ लाडो चिड़िया को तंग करती थी। एक दिन लाडो चिड़िया घर से बाहर थी। गुड़िया चुपके से घर से निकलती है। वो उड़ते उड़ते वीरान रास्ते की तरफ चल पड़ती है। वहाँ एक डाकू उल्लू की नजर गुड़िया पर जाती है। वो जल्दी से जाकर गुड़िया को पकड़ लेता है। छोटी चिड़िया, तुझे बेचकर तो मैं आज अच्छे पैसे कमाऊंगा, चल मेरे साथ। मुझे छोड़ दो गंदे अंकल, मुझे जाने दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत! डाकू उल्लू गुड़िया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गुड़िया को रस्सी से बांधने ही लगता है कि गुड़िया अपनी चोंच डाकू के पंख पर मारती है और वहां से भागती है। उल्लू भी गुड़िया के पीछे ही भागता है। सामने एक कौवा बैठा था। गुड़िया जल्दी से उस कौवे के पास जाती है। अंकल, अंकल, मुझे बचा ले, वो डाकू मुझे पकड़ कर ले जाएगा। क्या कहा तुमने? डाकू तुम्हारे पीछे पड़ा है? अंकल, मुझे बचा ले। मुझे पागल समझ रखा है? तुम्हें बचाते बचाते मैं अपनी जान गंवा दूं। कालू कौवा वहां से उड़ जाता है। गुड़िया फिर से उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर बैठा था।
अंकल, मेरे पीछे एक डाकू है, मुझे बचा ले। डाकू तो जिसके पीछे पड़ जाए वो तो उसकी जान नहीं छोड़ता। मुझे माफ करना चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कबूतर भी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। थोड़ा आगे तोता बैठा था, लेकिन वो भी गुड़िया की मदद नहीं करता। डाकू उल्लू गुड़िया को पकड़ लेता है और उसे रस्सी से बांध लेता है। बचाओ, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। डाकू उल्लू जैसे ही गुड़िया को अपने साथ ले जाने लगता है, लाडो चिड़िया एक बड़ी सी लाठी लेकर आती है और उस डाकू को मारती है। डाकू भी लाडो चिड़िया से लड़ने लगता है। गंदे डाकू, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को हाथ लगाए, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। दोनों की खूब लड़ाई होती है। लाडो चिड़िया लड़ाई के दौरान बहुत ज्यादा घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बहादुरी से लड़ती है। आखिर उल्लू डाकू वहां से भाग जाता है। लाडो चिड़िया जल्दी से जाकर गुड़िया की रस्सी खोलती है और उसे गले लगा लेती है। गुड़िया भी रोने लग जाती है। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, आज आपने साबित कर दिया कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकती हैं। मुझे माफ कर दे मम्मा, मैंने आपको बहुत तंग किया, लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि मेरी मम्मा के बाद सिर्फ आप ही हैं जो मेरी खातिर अपनी जान भी दे सकती है। लाडो चिड़िया ये बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और फिर गुड़िया अपनी मम्मा लाडो चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने दोनों बेटों कुकू और जूजू में फर्क करते थे। जूजू का ज्यादा प्यार करते हैं, हर समय बस उसी की तारीफें करते हैं और अपने छोटे बेटे को बिला वजह डांटते हैं और हर समय अपने छोटे बेटे कुकू के सामने अपने बड़े बेटे जूजू की अच्छाइयाँ बताते हैं। अब देखिए आगे वक्त गुजरता रहा। कुकू और जूजू अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और अब दोनों ने कॉलेज में एडमिशन लेना था। पापा, फिर आप कब मुझे कॉलेज की फीस के पैसे दे रहे हैं? पापा, मुझे भी पैसे चाहिए। कुकू, तुम तो वैसे भी नालायक हो, तुम पर पैसे जाया करने का कोई फायदा नहीं। जुजू बेटा, आप थोड़ा इंतजार करो, मैं आपकी फीस का बंदोबस्त करता हूँ। रात को कुकू और जूजू जब सो जाते हैं तो मम्मा और पापा चिड़िया एक कमरे में जाकर बात करते हैं। फीस ज्यादा है, कहाँ से पैसे लाऊं? भतीजी, मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं, उनको बेच दें। संतान की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ, हमारा बेटा जब कमाएगा तो देखना, वो ही हमारा सहारा बनेगा। सुबह हो जाती है। मानो चिड़ा सुनार के पास जाता है और सोना देकर सुनार से पैसे लेता है और घर जाकर जूजू को फीस के पैसे दे देता है। मम्मा पापा, अब मैं फारिग तो नहीं बैठ सकता, मैं जा रहा हूँ दूसरे जंगल, वहाँ पर कोई काम काज सीख लूँगा। लेकिन एक बात मैं आप दोनों को बता रहा हूँ, आप दोनों को भविष्य में मुझ पर गर्व जरूर होगा। कुकू अपना सामान बांधता है और दूसरे जंगल चला जाता है। जूजू भी अपनी फीस लेकर कॉलेज जाता है और उसका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। जूजू आगे की पढ़ाई करता है और कुकू की दूसरे जंगल जाकर एक जॉब लग जाती है। वो घर बनाने वाले पक्षी के पास काम करता है। वो घर बनाने के लिए चीजें लाता है और साथ साथ घर बनाने और खरीदो फरोख्त का भी हुनर सीखता है। इस तरह कुछ अरसा गुजर जाता है। जूजू ने अब यूनिवर्सिटी जाना था। मम्मा पापा, आप दोनों को तो पता है कि इस गांव वाले जंगल में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है और मैं इतना लायक हूँ, मैं शहर वाले जंगल जाना चाहता हूँ। हाँ, मेरा बेटा जो चाहेगा वही होगा। बेटा, ये कुछ पैसे रख लो और वहाँ जाकर रोज हमें फोन किया करना। जी पापा, मैं कुकू थोड़ी हूँ जो भूल जाऊँ, मैं तो जूजू हूँ, अपने माता पिता का अच्छा बेटा।
जोजो ऑटो में बैठता है और शहर वाले जंगल चला जाता है। जोजो शहर वाले जंगल जाकर एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेता है और साथ साथ एक जॉब भी करने लगता है। जोजो का छोटा भाई कोको भी अब अपना काम सीख चुका था। अब तो वो घर भी बनाने लगा था। जोजो को अपनी क्लास में पढ़ती एक चिड़िया पसंद आ जाती है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। आपका नाम भी आपकी तरह ही बहुत सुंदर है। और आपका क्या नाम है? मैं जूजू हूँ। क्या आप यही शहर में रहती हैं? मेरी सारी फैमिली दूसरे जंगल रहती है। मुझे तो पढ़ाई का बहुत शौक है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। मैं भी स्कूल में हर बार पोजीशन लेता था। इस तरह दोनों में बातें बढ़ती रहती हैं। एक दिन जूजू पिंकी चिड़िया से शादी का कहता है और पिंकी जूजू से शादी करने पर मान जाती है। जूजू, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं शादी करके गांव वाले जंगल नहीं जाऊंगी। मुझे तो ये शहर वाला जंगल ही पसंद है। हाँ हाँ, हम दोनों यहीं रहेंगे। अभी मेरा किराए का मकान है। कुछ देर बाद हम दोनों अपना घर भी खरीद लेंगे। दोनों जूजू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। जूजू अपनी शादी के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताता। जूजू पहले तो कभी कभार अपने माता पिता को फोन कर ही लेता था, लेकिन पिंकी चिड़िया से शादी करने के बाद उसने फोन करना ही छोड़ दिया था। जूजू का अब फोन ही नहीं आता। लगता है बहुत मसरूफ है हमारा बेटा। हाँ, पढ़ाई भी तो इतनी मुश्किल है और साथ जॉब भी करता है। जूजू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और मैं उसका ब्याह करूं। कितने अरमान है मेरे। मैं अपनी बहू को रानी बना कर रखूंगी। वो बहुत अच्छा है। वो शादी हमारी पसंद की ही करेगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे। कुकू ने अपना बिजनेस खोल लिया था। जूजू भी काम करता था, लेकिन किराए का घर होने के कारण खर्चे ज्यादा थे। जूजू कब अपना पक्का घर बनाएंगे? इस छोटे से किराए के घर में मेरा दम घुटता है। तुम चिंता मत करो, इसका भी मैं बंदोबस्त करता हूँ। बहुत दिनों बाद जूजू रात को अपने घर फोन करता है। कैसे हैं पिताजी? माताजी कैसी हैं? हम दोनों ठीक हैं। तुम सुनाओ, कैसे हो? किसका फोन है? जूजू का। लाओ मुझे दो। बेटा जूजू, कैसा है तू? अब फोन क्यों नहीं करता? माँ, मैं ठीक हूँ, बस काम ज्यादा होता है, इसलिए टाइम नहीं मिलता। बेटा, तेरी आवाज के लिए हम तरसते हैं। तू फोन तो कर लिया कर। अच्छा माँ, मैं किया करूँगा। जल्दी से पिताजी को फोन दें। रानो चिड़िया मानो चिड़े को फोन देती है। पिताजी, एक समस्या है। यहाँ शहर वाले जंगल में एक कानून बना है कि जिसका अपना घर नहीं होगा वो यहाँ नहीं रह सकता। मुझे यहाँ घर बनाने के लिए पैसे भेज दें। मैं वादा करता हूँ, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। बेटा, हमारा सब कुछ आपका ही तो है। आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। मानो चिड़ा फोन रखता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। पति जी, हम दोनों कहाँ जाएंगे? अगर इस घर को बेचकर पैसे जूजू को भेज दिए तो? हम गुजारा कर लेंगे, किराए का घर ले लेंगे। अभी जूजू का मसला ज्यादा जरूरी है। फिर मानो चिड़ा अपना घर बेच देता है और खुद किराए के घर में चला जाता है और सारे पैसे जूजू को भेज देता है। कुकू ने अपना बिजनेस बहुत फैला लिया था। वो एक दिन अपने घर वापस आता है तो घर में उसके माता पिता नहीं थे। कुकू तोते के घर जाकर पूछता है। बेटा कुकू, तुम्हारे पिता ने अपना घर बेच दिया है और सारे पैसे तुम्हारे बड़े भाई को भेज दिए हैं। तोते अंकल, क्या आपको पता है वो दोनों कहाँ हैं? नहीं, मुझे ये नहीं मालूम। अचानक ही एक दिन जंगल छोड़कर चले गए। एक रात जब मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने किराए के घर में थे तो मानो चिड़ा अपने बेटे जूजू को फोन करता है। जूजू अभी काम पर था, लेकिन उसका फोन घर था। फोन उसकी पत्नी उठाती है। जी, आप कौन? पहले बताओ, आप कौन हो? मैं तो जूजू की पत्नी हूँ। क्या जूजू ने शादी कर ली? तो और क्या, हमारा एक बच्चा भी है। मानो चिड़ा तो ये सुनकर फोन काट देता है और अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। इतना बड़ा धोखा किया जूजू ने हमारे साथ। हमें तो हमेशा कहा, माता जी मैं तो आपकी मर्जी से शादी करूंगा, लेकिन देखो वो कैसे बदल गया। वो पैसे भी उसने इसीलिए मांगे होंगे
कि अपने परिवार का अलग घर बना सके और हम यहाँ बैठे जूजू के गुण गाते रहे। पैसे लेकर उसने तो हमसे बात करना ही छोड़ दी। दोनों मानो चिड़ा और रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे से बहुत मायूस होते हैं। उनके पास अब तो किराए के घर के भी पैसे नहीं थे। मालिक मकान उन्हें किराया ना देने के कारण अपने घर से निकाल देता है और वो दोनों पति पत्नी सड़क पर आ जाते हैं। एक दिन कुकू अपनी गाड़ी में बैठा उस रास्ते से गुजर रहा था कि वो अपने माता पिता को देखकर जल्दी से उनके पास आता है। माताजी, पिताजी, मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आप दोनों को। आप कहाँ चले गए थे? कुकू जोर से उनके गले लग जाता है। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया भी अपने छोटे बेटे को देखकर बहुत खुश होते हैं। वो दोनों अपने बेटे को सारी बात बताते हैं। बस अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। चले मेरे साथ, मेरे घर चले, मैं आप दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। कुकू अपने माता पिता को गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। बेटा कुकू, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमेशा जूजू को अच्छा कहते रहे और तुम्हारा हक खाते रहे। आप दोनों सारी पुरानी बातें भूल जाएं। अब हम सब मिलकर एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। मैं आप दोनों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। प्यारे दोस्तों, कभी भी अपनी संतान में फर्क मत करें। क्या पता जो संतान आपके नजदीक कम अकल है वही आपके भविष्य का सहारा बन जाए। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।